नमस्कार। आज नरेंद्र मोदी जी के ऐलान से संजय सिंह और तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं का संजोग बन रहा है 2025 में तिहाड़ जेल जाने का। आखिर कैसा ऐलान कर दिया मोदी जी ने जिससे आम आदमी पार्टी का ही नाम बदल दिया गया और कैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द हो सकती है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो नरेंद्र मोदी जी ने आज ऐलान किया पूरे दिल्ली वासियों को 4500 करोड़ रुपए की योजना का ऐलान किया, इससे बौखला गए अरविंद केजरीवाल और उसके तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना शुरू कर दिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगाए वो तो आपको दिखाएंगे, लेकिन आप इस फोटो को देखिए जो कि आनन फानन में आकर के एक जो कहा जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं तभी किसान नेता अपने आप को कहते हैं और ये सारे खालिस्तानी देश में दंगा करने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। तो राकेश टिकैत को कैसे बुलाया अरविंद केजरीवाल ने अपने पास और किस तरीके से अपने बगल में खड़ा करके फोटो भी क्लिक करवाई। लेकिन इस फोटो के बहुत सारे मायने निकल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के बौखला चुके हैं और इस बौखलाहट में आकर के ये आनन फानन में आकर के खालिस्तानी समर्थन किसानी नेता से भी जाकर के मुलाकात कर रहे हैं। ये वोट बैंक की राजनीति के लिए कितना भी नीचे गिर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब अरविंद केजरीवाल ने किया तो इनके फोटो काफी ज्यादा तेजी से वायरल हुए, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल की दोस्तों फोटो है जो कुछ दिनों पहले कॉन्फिडेंस में हुआ करती थी। अब इनके चेहरे की रंगत बता रही है कि ये कितना डरे हुए हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के। लेकिन आज जरा बात कर ले कि जो नरेंद्र मोदी जी ने आज जो दिल्ली वासियों को एक सौगात दिया, झुग्गी वासियों को जो सौगात दिया, जो अरविंद केजरीवाल हमेशा झुग्गी वासियों पे घटिया राजनीति करते रहे लेकिन झुग्गी वासियों को 1 रुपए का फायदा तक नहीं दिया, आज वही नरेंद्र मोदी जी ने उन तमाम झुग्गी वासियों को फ्लैट दिया, जिससे कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और उनको अपने हार का रास्ता दिख रहा है। लेकिन आज एक बड़ा नाम भी दे दिया अरविंद केजरीवाल की पार्टी को नरेंद्र मोदी जी ने। आपको आपदा कह दिया और इस आपदा को कैसे दिल्ली की जनता भगा रही है और इस आपदा से कैसे लड़ना है, इसके लिए युद्ध छेड़ दिया गया है। तो ये आपको आपदा कहने का जो बात नरेंद्र मोदी जी ने किया, इससे दिल्ली की जनता पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के समर्थन में आ गई और आम आदमी पार्टी की मान्यता की रद्द करने की मांग उठाने लगे कि ऐसे आपकी आपदा वाली पार्टी हमें दिल्ली में नहीं चाहिए। अब दोस्तों ये बात कही जा रही है कि जैसे अरविंद केजरीवाल इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार जैसे दिल्ली में नहीं बनेगी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी पूरी तरीके से दिल्ली से ही नहीं पूरे देश से खत्म हो जाएगी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल कहीं भी राजनीति में नहीं दिखेंगे। दोस्तों आज नरेंद्र मोदी जी ने झुग्गी वासियों के लिए स्वाभिमान अपार्टमेंट्स, आज झुग्गी वासियों के लिए शानदार फ्लैट और डीयू को वीर सावरकर कॉलेज का तोहफा। आज दिल्ली को 45,000 करोड़ रुपए का न्यू ईयर गिफ्ट दिया नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने खुद के लिए अपना आलीशान शीश महल बनाया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 1675 झुग्गी वासियों के लिए फ्लैट बनाया है। और ऐसा नहीं कि ये कहा है कि मेरी सरकार आप बना दीजिए उसके बाद हम आपको फ्लैट देंगे। आज गरीब वासियों को चाबी दिया नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से गरीब वासियों के चेहरे पे आज चमक अरविंद केजरीवाल ने तो कभी नहीं लाया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उन तमाम गरीब वासियों के चेहरे पे चमक लाई। और उन तमाम जो गरीब झुग्गी वासियों में जो बच्चे पढ़ने जाते थे कॉलेज में तो उनकी एडमिशन नहीं हुआ करती थी, वहाँ प्रिंसिपल और टीचर ये कहते थे कि झुग्गी वासी है ये लोग नहीं रख सकते हैं। तो आज एक सम्मान देने का भी काम नरेंद्र मोदी जी ने उन झुग्गी वासियों के लिए किया। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है मोदी सरकार की कि 1675 फ्लैट हम झुग्गी वासियों को दे रहे हैं, इसके बदला में आप हमें वोट दीजिएगा। बिल्कुल नहीं। जैसे कि महिला सम्मान योजना या फिर संजीवनी योजना या फिर पुजारियों को 18,000 रुपए देने की योजना जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन भी तो है कि जब हमारी सरकार बनेगी तभी हम ये योजना लागू करेंगे, तभी हम आपको ये योजना देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कोई ऐसा टर्म एंड कंडीशन दोस्तों नहीं रखा है।
पूरे दिल्ली में यही पोस्टर चारों तरफ छाए हुए हैं कि दिल्ली ने ठाना है आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। यानी आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से दिल्ली से उखड़ करके फेंकाने वाली है। ये चारों तरफ आपको आपदा कहने वाले बौखला गए हैं। ये संजय सिंह स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आपको आपदा कहा जा रहा है, लेकिन आप आपदा नहीं, अवसर है। अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से बौखला गए। आज जनता को संबोधन करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि जिसने भी दिल्ली को लूटा है, जिसने भी बेईमान अपने आप को कट्टरवादिता को टैग लेकर के जो घूमते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, इन तमाम लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है। ऐसे लोग अब तिहाड़ में आपको मिलेंगे। यानी नरेंद्र मोदी जी का यह भी एक ऐलान आप मान लीजिए कि जिन्होंने भी दिल्ली की जनता को लूटा है, जिन्होंने ठगा है, जिन्होंने फर्जीवाड़ा करी है, तो उनके लिए 2025 तिहाड़ जेल ही नया ठिकाना होने वाला है। यह भी इनडायरेक्ट वे में नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान कर दिया है। दोस्तों, यहां पर नरेंद्र मोदी जी ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया कि अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में ढकेल दिया। यानी अन्ना हजारे गुरु थे, जिन्होंने गुरु को धोखा दे दिया। वो दिल्ली की जनता के फेवर में कैसे काम कर सकता है? वो दिल्ली की जनता के लिए कैसे काम कर सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहां पे एक पोस्ट ये भी तेजी से वायरल हो रही है कि आप नहीं, आपदा है मैं। ये पुष्पा की डायलॉग है जो कि काफी तेजी से वायरल हो रही है। यह भी पोस्ट देखिए कि मैंने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, मैं भी शीश महल बना सकता था। नरेंद्र मोदी जी ने यह स्टेटमेंट दिया। और उसके बाद ये ट्विटर पे चारों तरफ यही फोटो वायरल हो रही है, आपदा। चारों तरफ अरविंद केजरीवाल को लोग आपदा 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 के नाम से पुकार रहे हैं और बहुत अच्छा नाम आपदा दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। और इस आपदा को जड़ से खत्म करनी है और इस आम आदमी पार्टी की मान्यता को रद्द करवानी है ताकि ये दोबारा राजनीति में कभी भी प्रवेश ना करे। इधर नरेंद्र मोदी एक और स्टेटमेंट देते हैं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए जो पैसे दिए थे, दिल्ली की सरकार ने उसके आधे पैसे भी बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च नहीं किए। अब जो ये आम आदमी पार्टी सरकार हमेशा ये बात कहती थी, और क्या कहती थी, कि केंद्र सरकार ने हमें फंड्स ही नहीं दिया, शिक्षा के लिए कोई काम ही नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने यह खुलासा कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने पैसे दिए उसके आधे भी बच्चों की पढ़ाई पे नहीं लगाया। यानी पूरी तरीके से भ्रष्टाचारिता हुई है, पूरी तरीके से झोलबाजी हुई है, जो कि पूरा पोल खोल करके रख दिया नरेंद्र मोदी जी ने। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी हुंकार भरी। और यहां पर देखिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 2700 करोड़ का घर, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने और 10 लाख का सूट पहनने वाले व्यक्ति के मुंह से अच्छी नहीं लगती शीश महल की बातें। अब ये एक बड़ी बात हो गई दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर ये एक्सेप्ट तो किया कि शीश महल के बारे में, इतने दिनों से तो ये शीश महल के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी ने शीश महल का मुद्दा उठाया और शीश महल के बारे में बात करी, तो अरविंद केजरीवाल भी लगे बौखलाने और नरेंद्र मोदी जी पे झूठा झूठा आरोप लगाने। इस पर नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है, पहले तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा, यह बौखलाहट में आकर के अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। 10 सालों में गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बना दी। वो प्रधानमंत्री जो गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बना दिए, वो शीश महल के बारे में कैसे सोच सकते हैं? लेकिन आपने उस वक्त शीश महल बनाया जब कोरोना से दिल्ली में लोग मर रहे थे, भूख से मर रहे थे। टैक्स के पैसे का गलत प्रयोग करके शीश महल खड़ा कर दिया। लेकिन दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के 10 एसी पे आपकी नजर थी, लेकिन वही शीश महल में 200 एसी का लोड अभी भी लगता है। यहां पर मोदी सरकार यह कहते हैं कि यह आम आदमी पार्टी आपदा है, यह आपदा दिल्ली पर आई है, इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। यानी अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। स्वाभिमान अपार्टमेंट को लेकर के चाबियां किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं, आप फर्क साफ तौर पे देख सकते हैं। गरीब लोगों के चेहरे पे चमक नरेंद्र मोदी जी ने सौगात दी और दिल्ली वासी पूरी तरीके से झूम उठे। और ये सब
जब हुआ तो संजय सिंह की एक फोटो बड़ी तेजी से वायरल होने लगी कि मैं कौन हूं। संजय सिंह खुद को पहचान ही नहीं रहे हैं। तो जब मैदान में नरेंद्र मोदी जी कूद गए और मैदान में कूदने के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है विपक्षियों के लिए। जैसे कि हरियाणा में मोदी सरकार ने जो जो वादे किए वो पूरा किया, और ऐसा नहीं टर्म एंड कंडीशन दिया कि ये आप करो तो मैं आपको वो करूंगा, मेरे को वोट दो तब मैं ये लागू करूंगा, बिल्कुल नहीं। पहले काम किया और बोला तो किया। हर एक मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर आर्टिकल 370 को लेकर के मुद्दा हो, तो हरियाणा में मोदी ने उफान मारी और हरियाणा में सरकार बनी। महाराष्ट्र में क्या हुआ, मोदी जी गए वहां पे दौरा किया, जनता को प्रेरित किया अपनी बातों से। एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, पूरी जिंदगी राजनीति को दे दिया। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार बनी। राजस्थान में कांग्रेस चिमट कर बैठी हुई थी, हटना नहीं चाह रही थी। नरेंद्र मोदी जी वहां पे ज्यादा नहीं 2-3 बार ही गए होंगे, और मध्य प्रदेश में भी 1-2 बार रैली किया, लेकिन जनता को इतना प्रभावित कर दिए कि राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी, इन तमाम जगहों पे मोदी सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार बन गई। तो अब इसी से कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जब लग गए हैं नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में, तो दिल्ली में बैठकर रहेगी बीजेपी की सरकार। ये ऐलान पूरी तरीके से हो चुका है। और कांग्रेस तो बस लड़ने के लिए आई है। उनका एजेंडा नहीं है कि अपनी सरकार बनाना है, उनका एजेंडा बस यही है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली से भगाना है, ठग्गूमल को दिल्ली से भगाना है, तभी जाकर के कुछ दिल्ली में अच्छा हो पाएगा। नहीं तो ऐसे ही प्रदूषण, पराली की हवा और तमाम तकलीफें, सीवर की पानी की समस्याएं, यमुना गंदी नाली बहती हुई और सड़कों पे टूटी सड़कें, नाला बहते हुए, पानी ऐसी गंदी, तो ये तमाम समस्याएं जो हैं वो होती रहेंगी, सड़कें टूटी हुई होती रहेंगी। तो इन सब को खत्म करना है तो बीजेपी पे भरोसा करना पड़ेगा।